साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लासों के अंतर्गत दोस्तों हमने चंबल संभाग को पढ़ा था, जिसके अंदर मुरैना, भिंड और शिवपुरी जिलों को हम पढ़ चुके थे। और अब हम पढ़ रहे थे ग्वालियर संभाग, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों ग्वालियर, अशोकनगर और गुना इन 3 जिलों को पढ़ लिया था। आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है शिवपुरी जिला। दोस्तों आज हम शिवपुरी जिला आपके लिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई गलती भी रह जाती है या कोई ऐसा पॉइंट छूट जाता है जो मैं आपको नहीं बता पाता हूं, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ही मेरे को बता सकते हैं, तो उसको मैं बाद में आपके लिए अलग से वीडियो बना के समझा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला क्या है दोस्तों? शिवपुरी जिले का जो नाम है वो शिव की नगरी के नाम पर पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये ज़िला जो है शिवपुरी का जो नाम है वो शिव की नगरी के नाम पर पड़ा। और यहाँ पर मुख्य रूप से तहसीलें हैं दोस्तों, वो पाई जाती हैं कोलारस, ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, पिछोर, करेरा, नरवर और घनियाधाना और बदरवास और पोहरी, ये मुख्य रूप से यहाँ पर तहसीलें पाई जाती हैं। और शिवपुरी क्या है दोस्तों? शिवपुरी किस लिए फेमस है? शिवपुरी जो है दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अपनी फेमस है। और यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से दोस्तों जो नदियाँ यहाँ पर बहती हैं उसका नाम है सिंध है, पार्वती है, बेतवा और कूनो। ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर ये नदियाँ यहाँ पर शिवपुरी के अंतर्गत बहती हैं। और शिवपुरी जो जिला है दोस्तों अपने किस लिए जाना जाता है? ये अपने अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक माधव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा भी जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर शिवपुरी लगाना है, तो ये भी स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच से NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी होकर गुजरता है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर करेरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसके अंतर्गत सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों शिवपुरी के अंदर जो एक महत्वपूर्ण रूप से जो मेला लगता है वो है पीर बुधान का मेला, ये आपको ध्यान रखना है। पीर बुधान का एक मेला लगता है। और पीर बुधान का जो मतलब मेले का मतलब है दोस्तों, ये एक मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड है। और ये मेला 250 वर्षों से लग रहा है। कितने सालों से लग रहा है पीर बुधान का मेला दोस्तों? 250 वर्षों से लग रहा है। और मुस्लिम संत पीर बुधान की याद के अंतर्गत लगाया जाता है, उनकी कब्र के पास ये मेला लगाया जाता है। और इसका जो समय पीरियड है दोस्तों अगस्त और सितंबर के महीने में ये मेला लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश का यह ऐसा जिला है दोस्तों, ये दूसरा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो दूसरे नंबर का जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो उसका आंसर आपको लगाना है शिवपुरी ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? नरवर महाभारतकालीन नगर है। यहाँ पर दोस्तों नरवर जो है, नरवर का किला भी फेमस है। नरवर महाभारतकालीन नगर है जो राजा नल और रानी रामयंती की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। राजा नल ने यहाँ पर नरवर के किले का निर्माण भी करवाया, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नरवर के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा नल ने करवाया था दोस्तों। और ये कहाँ पर पाया जाता है नरवर का किला? जो आपको शिवपुरी इसका आंसर लगाना है। ये यहाँ पर जो दोस्तों इसकी जो सीमाएँ हैं, जो नक्शे में सीमाएँ हैं जो इसकी शिवपुरी की, वो उत्तर में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जिले को छूती हैं दोस्तों। राजस्थान जिले को इधर छूती हैं पश्चिम में, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान तथा जब क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि शिवपुरी जिले की सीमा कौन से 2 राज्यों को सीमा को स्पर्श करती हैं, तो उसका आंसर आपको लगाना है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा को लगा हुआ ये शिवपुरी जिला है। पूर्व में शिवपुरी को दोस्तों शिव के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि शिवपुरी किस जिले का नाम है, तो आपको इसका आंसर देना है शिवपुरी जिले के नाम को जाना जाता है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 1278 वर्ग किलोमीटर है। 10,278 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों। और इसकी यहाँ की जो साक्षरता है वो 62.5% यहाँ पर साक्षरता है। और लिंगानुपात यहाँ का है 858, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 858 महिलाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1958 के अंतर्गत की गई थी। और इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? 157.58 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 157.58 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यहाँ से NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग 20 से होकर निकलता है। और यहाँ पर दोस्तों एक मध्य प्रदेश का वन विद्यालय भी यहीं पर स्थित है। शिवपुरी के अंदर ही दोस्तों एक वन विद्यालय है, ये भी यहाँ पर स्थित है।
और शिवपुरी को दोस्तों पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन का ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन नगरी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लगाना है शिवपुरी को पर्यटन नगरी बोलते हैं। और शिवपुरी के अंदर दोस्तों कत्था कारखाना भी फेमस है। कत्था के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका आंसर इसका लगाना है शिवपुरी। और यहाँ पर दोस्तों महान क्रांतिकारी तात्या टोपे जी को यहीं पर फांसी दी गई थी। तात्या टोपे स्मारक यहीं स्थित है। विशेषतः तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीड ने षड्यंत्र पूर्वक स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को पकड़ा था। और दोस्तों इनको जो फांसी दी गई थी वो बिल्कुल खुले हुए मैदान में इनको फांसी दी गई थी, लोगों के आगे फांसी दी गई थी। और इनको 18 अप्रैल 1859 को, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, रानी लक्ष्मीबाई से के साथ 1857 क्रांति के अंतर्गत इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांकराय सिंधिया की छत्रियाँ और तथा माधवराव सिंधिया की समाधि भी यहीं पर स्थित है। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये शिवपुरी के अंतर्गत स्थित है। और NH-25 राजमार्ग यहाँ से होके निकलता है तथा जॉर्ज कैसल भवन ही माधव उद्यान में स्थित है। एक जो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि जॉर्ज कैसल भवन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपको लगाना है जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण, और जो जॉर्ज कैसल भवन है दोस्तों, इसका निर्माण जो किया गया था, ये निर्माण अभी तो पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बागड़े ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पीर बुधान का मेला शिवपुरी के सनवारा क्षेत्र में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये 250 वर्षों से मेला लग रहा है और ये मेला अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। और जो 250 वर्ष पुराना, काफ़ी पुराना जो मेला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मुस्लिम थे, पीर बुधान जी संत थे, और इनकी कब्र के पास ये मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे लगता है दोस्तों? शिवपुरी के सनवारा क्षेत्र में लगता है। यहाँ पर करैरा अभयारण्य में सोन चिड़िया का सुनहरी चिड़िया, इसको एक नाम हो रहा है सोन चिड़िया का दोस्तों, सुनहरी चिड़िया। इसका क्या नाम है दोस्तों? सोन चिड़िया का नाम जो है सुनहरी चिड़िया के नाम, जिसका भी संरक्षण किया जा रहा है। इसकी स्थापना, इस अभयारण्य की दोस्तों स्थापना 1981 में की गई थी। और यहाँ पर इसके अलावा, जैसे सोन चिड़िया के अलावा भी दोस्तों यहाँ पर काले हिरण है, इसको ब्लैक बग और भी काफ़ी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नदियाँ हैं दोस्तों, मैं बता चुका था आपको ऊपर, पार्वती, बेतवा, कूनो, सिंध मुख्य नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। और माधव विलास पैलेस यहीं पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। माधव विलास पैलेस मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है शिवपुरी के अंतर्गत ये माधव विलास पैलेस आता है। शिवपुरी में दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है। और कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो नोट्स रखे हैं दोस्तों, तो नोट्स के अंतर्गत ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों भदैया कुंड प्राकृतिक रूप से बना है जो शिवपुरी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवपुरी में सबसे कम तापमान, यहाँ पर दोस्तों सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश का पाया जाता है, और जो सबसे ठंडा जिला ही आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शिव की नगरी के नाम से ये फेमस है। शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका आंसर लगाना है आपको सिंध नदी के तट पर। और करैरा ITBP की छावनी भी यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, करैरा की छावनी हो गई। उसके बाद आमोल पाठा में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अमोल पाठा में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति तात्या टोपे का निधन 18 अप्रैल 1859 को हुआ। ये तो आपको डेट ध्यान रखनी है। इसी डेट में दोस्तों और क्या क्या हुआ था, मैंने थोड़ा सा अलग से डाला हुआ है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन भी दोस्तों 18 अप्रैल 1955 को हुआ था। और भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था पत्रकार बारिंद्र कुमार घोष का निधन भी 18 अप्रैल 1959 को हुआ था। आपकी जनरल नॉलेज की आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अब शिवपुरी जिले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी हमने इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ तथा किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो आपको इसका आंसर लगाना है, ये शिवपुरी में स्थित है और जो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे स्मारक मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको शिवपुरी लगाना है। स्मारक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं करैरा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर भी आपको शिवपुरी लगाना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी राज्य की सीमा किन दो राज्यों से स्पर्श करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको
उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य से इसका आंसर करती है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वह शिवगिरी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, तो इसका आंसर है दूसरा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा शिवपुरी जिला। आपको वीडियो दोस्तों कैसे लगी कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताएं, और शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आपके लिए हम जो जिला लेकर आएंगे उसका नाम है दतिया, और इसके बाद हमारा जो ग्वालियर संभाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले संभाग के लिए भी आगे बढ़ के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।